वेलकम टू द न्यू वीलॉग। अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रहा हूँ आज जिम शाम को इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। वैसे मुझे इवनिंग में ही जाना पसंद है, बट ऑफिस जाना होता है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता इवनिंग पे। आज ऑफ था इसलिए शाम को जा रहे हैं। और अरे भाई क्या मरेगा कुत्ता। और एक और रीज़न है कि आज मैं मैक्सिमम वेट उठाने की कोशिश करूँगा बेंच प्रेस पे, जिसको 1 रैप मैक्स भी बोलते हैं। अभी 3 महीने हो गए मुझे ऑलरेडी पावर ट्रेनिंग करते हुए। स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं विदाउट इंक्रीजिंग माय बॉडी वेट। अरे भाई, पहली एक्सरसाइज जो बेंच प्रेस होगी उसमें मैक्सिमम वेट मारूंगा, मैक्सिमम सेट्स होंगे उसमें 8 सेट 7 सेट, दैट डिपेंड्स। कुछ वार्म अप सेट्स भी होते हैं। तो इसी पे पूरा वीडियो होगा, वीलॉग होगा आज, और एंड में मैं बताऊंगा आपको 1 रैप मैक्स का इम्पोर्टेंस और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मसल बनानी है, पावर नहीं बनानी, तो 1 रैप मैक्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि 1 रैप मैक्स जनरली पावर लिफ्टर्स के लिए होता है। बट उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो हाइपरट्रॉफी में भी, ताकि आपके पास एक नंबर हो जो आपको पता हो कि ये मेरा 1 रैप मैक्स है। तो उसी पे ये सारा वीलॉग बन रहा है आज। सो अब मिलते हैं जिम में। तो अभी जो आप वेट देखने वाले हो वो 105 किलो है, और ये मैंने 2.5 महीने पहले मारा था। ये मेरा मैक्सिमम वेट है। लेट्स सी मैं इसको बीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। एक 110 किलो है अब, एंड अगर मैं इसको उठा लूँगा, दिस विल बी माई मैक्सिमम वेट। They ain't in the studio, but they'll lay some. Rest in peace of Drama King. We was straight stunned. If I let my nigga 20 points, spin a block twice like it ain't no other part. Spin the back side of his head like it's part. I'll be up for well, we come out, we get dark. Step up, in the road, we love that stretch. I'm in a drive, I'm a shoot team effort. And then I'm pressing what you got. सो 110 kg डन एंड डस्टेड। और अगर आपने वीडियो में मेरा रिएक्शन देखा होगा तो आपको लगा होगा इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो आई एम दैट काइंड ऑफ गाय। और कई लोग होते हैं जैसे डायबिटीज लगाते हैं तो इतना ज़्यादा शोर करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि मैंने इतना उठा लिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, और अंदर ही अंदर खुशी फील हो रही थी ऑब्वियसली, लेकिन इतना जताता नहीं हूँ, और मैं अकेला भी था। सो अभी इसको साइड में करते हैं और अब कंक्लूजन पे आते हैं इस वीडियो पे कि 1 रैप मैक्स आपको क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई शेयर माय स्क्रीन लैपटॉप पे, और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, उनका आंसर देता हूँ, और फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं।
सो यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जनरल फिटनेस है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, हाइपरट्रॉफी है, स्ट्रेंथ आ गया और यहाँ पे पावर आ गया। इसमें मैंने आज ट्रेन किया था। तो ये सब क्या होते हैं, आपको कौन सा सूट करेगा, क्या आपका गोल है, उसके हिसाब से ये टेबल है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये एस की मटेरियल है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी चलते हैं 1 रेप मैक्स पे। जैसे अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे अगर टाइप करेंगे 1 रेप मैक्स बेनिफिट्स, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये मसल मास बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नॉट टू मेंशन द फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट इट ब्रिंग्स। सो ये पॉइंट है भाई, जब आप उठाते हो इतना वेट तो अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेंथ आती है। सो दैट इज़ वन थिंग। और इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस है, तो उनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। जैसे हाउ ऑफन शुड यू डू 1 रेप मैक्स। सो मिनिमम 1 महीने का गैप रखना चाहिए, 1 से 1.5 महीने बाद ही अगर आप 1 रेप मैक्स करें तो बेटर रहेगा। कई लोग हर हफ्ते ट्राई करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जैसे आप आंसर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ 3-4 मंथ्स लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 3-4 मंथ्स तो नहीं, पर मिनिमम 1 मंथ्स का आप गैप रखना चाहिए। फिर जैसे लिखा है इज़ 1 रेप मैक्स गुड फॉर स्ट्रेंथ। हाँ जी, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे, लेकिन मसल अगर आपको बढ़ाना है तो वो नहीं होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 रेप मैक्स इज मसल स्ट्रेंथ, छोड़ देते हैं इसको। शुड बिगनर्स डू 1 रेप मैक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बिगनर्स के लिए आपका ऐसा है कि भाई आप 1 रेप मैक्स ट्राई ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इंजरी हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इतना। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नेसेसरीली व्हाइल कैन बी यूजफुल फॉर इंटरमीडिएट बिगनर्स डोंट नेसेसरली नीड टू नो। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि भाई उनको ज़रूरत नहीं 1 रेप मैक्स ट्राई करने का। स्टार्टिंग में अपनी फॉर्म पे काम करिए और बाद में आप कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं करते करते, सो इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, इतना उठा पा रहा हूँ वेट। अब मेरा बॉडी वेट 66 kg है, 110 किलो मैंने बेंच प्रेस मार दी है आज। सो आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ना करें तो बेटर है। How much should I bench press after 2 reps? Increase power. What exercise should I go failure on every will higher reps? Why do people do high reps? Is it better to lift heavy or light? How many reps? With muscle without weight, can you do force? How reps is too much? बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं 1 रेप मैक्स का देख रहा हूँ। हाउ मच यू बेंच मैक्स, शुड यू डेडलिफ्ट 1 रेप मैक्स। अब जैसे ये लिखा हुआ है शुड यू डेडलिफ्ट 1 रेप मैक्स, तो इसका आंसर है कि भाई हाँ, आप कर सकते हैं ट्राई। जब आपको पता होगा अपना मैक्सिमम, तब उसके हिसाब से अपने सेट्स जो होते हैं उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेट में आपको कितना वेट उठाना है। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, नए नए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि भाई वेट मुझे उठाना कितना है। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए 1 रेप मैक्स कितना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि पहले दिन गए और आप सीधा 1 RM मार रहे हो। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है going for 1 rep max in a deadlift or squat has the highest risk for injury out of any of the lifts that we perform. Perfect, बिल्कुल सही बात है। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, 3 में ही 1 रेप मैक्स। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि इन तीनों में ही करना भाई 1 RM। किसी और चीज़ में मत कर देना, बारबेल में, शोल्डर प्रेस में, बाइसेप कर्ल में लग जाते हैं लोग 1 RM करने के लिए। ये सब उसमें नहीं करते भाई, ये इन सब में ही करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, इसमें ही 1 रेप मैक्स होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इंजरी का, क्योंकि भाई वेट बहुत ज़्यादा होता है। अकेले में तो बिल्कुल भी मत करना अगर आप सोच रहे हो तो, ठीक है। तो आई गेस मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है इसमें। ये बहुत अच्छा कोई चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं और वीलॉग को ख़त्म करते हैं। डज 1 रेप मैक्स मेक यू स्ट्रॉन्गर? यस, यू कैन गेट स्ट्रॉन्गर विथ 1 रेप मैक्स ट्रेनिंग, बट इसके आगे का पढ़ो। इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज बिल्डिंग मसल एज हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग प्राइमरीली बिकॉज वॉल्यूम इजंट देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप 1 रेप मैक्स कर रहे हो तो आप एक रैप ही मारोगे, 12, 10, 8, 6 ऐसे नहीं करोगे, तो उसमें वॉल्यूम नहीं होगा मसल के पास। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो मसल ग्रो नहीं करेगी। तो हाइपरट्रॉफी इज़ बेस्ट फॉर बिल्डिंग मसल। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तब आप 5 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स, 1 रेप मैक्स पे जाओ। तो आई गेस वीलॉग में कुछ बेनिफिट मिला होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। मैं वीलॉग इसी टाइप के बना रहा हूँ जो थोड़े से इन्फॉर्मेटिव हो और आपको काम आए। सो मिलते हैं अगले वीलॉग में। आई गेस पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड।